बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी विराजमान होकर सुंदर सुंदर दर्शनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। जब भी शुभ अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है घर से श्री दर्शनों के लिए जाने का, हर कोई गुरुमुख संगत के साथ या अकेले अपना अपना प्रोग्राम बनाकर चलते हैं। तो एक उत्साह काफ़ी पहले से ही मन के अंदर बनता है। हर पल इंतज़ार लगी रहती है कि कब वो घड़ी आए जब मैं घर से चल कर के पहुँच जाऊँ अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए। जिस दिन भी मन पक्का हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि जाना है, तब से ही ये उमंग रोज नित्य प्रति बढ़ती रहती है और एक निश्चित समय वो आ ही जाता है कि जब हम श्री दर्शनों के लिए रवाना हो जाते हैं अपने घर से। जो भी साधन हमने नियुक्त किया हो, और जब श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं उससे पहले रेलवे स्टेशन पर ही, चाहे ललितपुर का रेलवे स्टेशन हो या अशोकनगर का रेलवे स्टेशन हो, जिस प्रकार भी हमने सफ़र किया होता है, तो जब पहुंच जाते हैं तो बड़ी राहत और सुकून अपने अंदर महसूस करते हैं कि जो भी सफ़र करके आए हैं, सफ़र के अंदर थकान भी होती है, कुछ दिक्कत भी होती है, असुविधाएं भी होती है, हर प्रकार की कोई ना कोई असुविधा हो जाती है। लेकिन ये सब अपने अंदर पहले से ही गुरुमुख जो होते हैं ठान कर चलते हैं कि ये सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं। तो इतनी परेशानी भले ही नहीं महसूस होती, लेकिन फिर भी जो दिक्कतें होती भी हैं, तो अशोकनगर या अशोकनगर स्टेशन से उतरकर जब नज़दीक आश्रम पर पहुंचते हैं, जहां से बस में सवार होकर, बस में चढ़कर श्री आनंदपुर धाम पहुंचना होता है, तो वहाँ पहुंच करके एक बड़ा सुकून मिल जाता है कि अब हम अपने घर सतगुरु के देश आ पहुँचे हैं। और जब वहाँ से बस रवाना होती है और जब चलते चलते लगभग 45 मिनट का समय अशोकनगर से श्री आनंदपुर का है, तो चलते चलते जब श्री आनंदपुर पहुंचते हैं, श्री आनंदपुर धाम की सीमा में पहुंचते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी ये भजन भी गाया करते हैं, आप पहुँचे दरबार दुरांदे आप पहुँचे। और इस प्रकार बस में खड़े हुए भी नाचते गाते हुए और बैठे हुए भी भजनों का आनंद प्राप्त करते हुए, भजन बोलते हुए, भजन सुनते हुए, इस प्रकार श्री आनंदपुर धाम के बस स्टैंड पर जब बस पहुंचती है तो पूर्ण तौर पर सफ़र समाप्त हो जाता है एक तरफ का। अब एक ही दिल में लगन होती है, मन में उमंग होती है कि बस जल्दी से श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करें, एक बार श्री दर्शन हो जाए। जो
संध्या वेला में पहुंचते हैं जो बसें श्री आनंदपुर धाम, तो कई बार श्री आरती पूजा से पहले जो पहुंचते हैं उनके लिए कुछ समय रहता है, तो अपने सामान के साथ अपने अपने कमरों में पहुंच कर के सामान रख कर तैयार होकर श्री आरती पूजा के लिए रवाना हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं मंदिर में। संध्या वेला की आरती श्री तीसरी पातशाही मंदिर जी में हुआ करती है। तो वो जो नज़ारे श्री आनंदपुर धाम के मन को लुभाने वाले, पल पल में सभी नज़ारे अपने हृदय के अंदर लगातार घर करते जाते हैं। और मंदिर जी में पहुंचकर जब श्री कार आती है, श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर जब श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, सभी गुरुमुखों को दर्शन प्राप्त होते हैं। तो वो नज़ारा, वो घड़ियाँ अलौकिक, हृदय को पूर्ण तौर पर सुकून देने वाली, मन मोहक नज़ारों को प्राप्त करके गुरुमुख प्रेमी कितनी खुशी महसूस करते हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जो गुरुमुख कुछ लेट आते हैं, आरती का समय होने वाला होता है, उनके लिए भी ये मन में कुछ चिंता होती है कि कहीं श्री आरती पूजा से वंचित ना हो जाऊं, श्री दर्शनों से वंचित ना हो जाऊं, क्योंकि फिर श्री दर्शन तो पहले खुल जाते हैं। श्री आरती पूजा लगभग 6:30-7 बजे के आसपास हुआ करती है, और फिर श्री आरती में भी अगर मौका नहीं मिला तो फिर सुबह ही दर्शन होंगे, तो रात कैसे कटी। कोई अपने समय को बिना दर्शनों के नहीं काटना चाहता कि मैं पहुंच जाऊं और दर्शन ना करूं, दूसरे दिन दर्शन करूं तो आज नागा हो जाए, ये किसी को गवारा नहीं। तो बहुत बार, लगभग हमेशा ही जब श्री कार अंदर से निकलती है, श्री आरती पूजा के लिए श्री गुरु महाराज जी जब पहुंचने वाले होते हैं, तो उस वक़्त जो बसें पहुंची ही होती हैं बस स्टैंड पर, तो श्री गुरु महाराज जी की अपनी ये मौज हुआ ही करती है कि गुरुमुख प्रेमियों को यहीं पर बस स्टैंड पर दर्शनों से निहाल करते हुए, उनको कतार्थ करते हुए श्री कार श्री आरती पूजा के लिए पहुंचती है मंदिर में, और गुरुमुख प्रेमी वहीं दर्शन करके बहुत बड़ा आनंद प्राप्त कर लेते हैं और फिर आराम से अपने सामान को बस से उतारते हैं और सारी संगत दर्शन करने में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद ही जब श्री कार चली जाती है तो सब अपने सामान को उठाते हैं। फिर चाहे आरती में थोड़ी देर भी हो जाए तो एक मन में सुकून होता है कि दर्शन तो हमने कर ली, थोड़ा देर से भी पहुंच जाएंगे, सामान को रखने में, व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। इस प्रकार गुरुमुखों का श्री आनंदपुर धाम में पहुंचकर जब शुरुआत होती है, उनके वहां पहुंचने के बाद कि किस प्रकार श्री आनंदपुर धाम के नज़ारों का आनंद प्राप्त होता है नित्य प्रति। कोई कितने दिन का प्रोग्राम बनाकर जाता है, कोई त्यौहार करके आएगा, कोई त्यौहार के बाद आएगा, कोई त्यौहार से पहले एक बार आना चाहते हैं, समय से चले जाते हैं। जैसे जिसको समय, जितना समय होता है वो अपना समय बनाकर, समय का प्रोग्राम बनाकर जाते हैं और दूसरे ही दिन फिर पूर्ण तौर से वो श्री आनंदपुर धाम का पूरा सुबह से लेकर रात्रि तक का आनंद प्राप्त करता है। सबसे पहले सुबह सुबह श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में पहुंचना, वो
सुबह सुबह के ठंडी हवाओं के नज़ारों के साथ पैदल चलकर श्री आनंद सरोवर के पास से गुजरते हुए फिर श्री मंदिर परिसर में पहुंचना, वो सुबह सुबह का नज़ारा, वो जलती हुई लाइटें रोशनी बिखेरती हुई मन को लुभाती रहती हैं। पल पल करके कदम कदम पर कुछ ऐसे ऐसे आकर्षित करने वाले नज़ारे देखते देखते अपने घर को, अपने शहर को, अपने नगर को, अपने घर को, परिवार को, अपने बिजनेस को भूल सा जाता है। भूलने से ही जब तक उसके ख्यालों का जहाँ हम रहा करते हैं नित्य प्रति घर में, जो काम व्यवहार कुटुंब परिवार जिनके बीच में, जब तक उनका त्याग नहीं होता, उन विचारों का, उस रहन सहन का, उस व्यवहार का जब तक चित्त से त्याग नहीं होता, तब तक उन आध्यात्मिक नज़ारों का पूर्ण आनंद भी प्राप्त नहीं होता। तो ये श्री परमहंसों की अपनी एक अनोखी रचना श्री आनंदपुर धाम में की हुई है अपनी मौज से, कि जाने क्या ऐसा करिश्मा किया है कि गुरुमुख प्रेमी जो भी पहुँचते हैं दर्शनों के लिए, अपने आप ही सब कुछ भूल भाल जाता है और केवल श्री लंगर में जाना है, श्री आरती पूजा का समय हो गया, अब सेवा का समय हो गया, इस प्रकार फिर दोपहर को लंगर का समय हो गया, अब आराम करने का समय हो गया, जब तक 4-5 बजे फिर दर्शन हाल में श्री दर्शनों का समय हो जाता है। दर्शन हाल में जो नज़ारे हुए, दर्शन करने का आनंद मिलता है, उनसे निकलकर, उनसे फारग होकर जब दर्शनों की समाप्ति होती है तो फिर थोड़ी देर में श्री आरती पूजा का समय हो जाता है, फिर लंगर का समय हो जाता है। इस प्रकार कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम और कब रात हो गई, और फिर से दूसरे दिन सुबह श्री आरती पूजा का समय हो जाता है। पता ही नहीं लगता, जितने दिन रहते हैं वो आनंद विभोर होकर मन को एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हर पल होती ही रहती है। ये श्री आनंदपुर धाम का जो हमारे जीवन के अंदर महत्व है, ये हम भली भांति जानते हैं कि कितनी अनुकंपा हमारे श्री परमहंसों ने हम जीवों पर की है, कि एक एक श्वास श्री परमहंसों ने हमारे सुख के लिए खर्च कर दिया है। और आज हुजूर सतगुरु दीनदयाल महाराज जी इसी कार्य को और अधिक 4 चांद लगाने में लगे हुए हैं, कि जहाँ जहाँ भी कुछ असुविधा हो वहाँ पर सुविधाएं लगातार बढ़ाते जाते हैं, कि आने वाले गुरुमुख प्रेमियों को और वहाँ पर स्थायी निवास करने वालों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सब सुविधाओं में रह करके श्री परमहंसों के बताए रास्ते पर चलकर हम गुरुमुख अपना लोक परलोक संवार सके। ये कितनी रहमत है हम गुरुमुख प्रेमियों पर, हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब भी हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं तो मन में कितने विचार होते हैं कि ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, और करते भी हैं। सेवा के लिए भी श्री गुरु महाराज जी ने कई प्रकार की रचनाएं कर रखी होती है गुरुमुख प्रेमियों के लिए, कि जो जितनी सेवा करना चाहे कर सकता है। गुरुमुख प्रेमी देखें कि अपने आप ही सेवा का मंजर सामने आ जाता है। हम चाहें तो
श्री लंगर में सेवा करें, हम चाहें तो श्री दर्शन हाल में सेवा करें, कहीं सजावट की सेवा करें, सब प्रकार से अवसर मिलता है। गुरुमुख सेवा करने के लिए अगर तैयार है तो सेवाओं की कोई कमी नहीं, हर प्रकार की सेवा गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री गुरु महाराज जी ने हर समय मुहैया कराई है कि गुरुमुख प्रेमी अपनी सेहत के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपने जज्बे के अनुसार सेवा कर सकते हैं। श्री लंगर में सेवा चालू है और अभी श्री दर्शन हाल में श्री दर्शन खुले थे 3 तारीख को, तो सभी गुरुमुखों ने दर्शन किए, महात्मा लोगों ने माथा टेका, प्रसाद बटा, सत्संग हुआ, फिर प्रसाद भी बट गया, हलवे का भी प्रसाद बटा। फिर उसके बाद में जैसे कि श्री लंगर का भोग श्री गुरु महाराज जी लगाया करते हैं, तो श्री लंगर का भी भोग लगा। फिर उसके बाद संगत को जो माथा टेकने की आज्ञा प्राप्त होती है, तो सभी बाहर से आई हुई संगत माथा टेकने के लिए सामने की लाइनों से चल पड़ते हैं, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचते हैं धीरे धीरे। तो सभी लाइनों में माथा टेक रहे थे। एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हार लेकर आया। हार श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण करवाया गया। एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में डमरू लेकर आया था, डमरू भेंटा किया गया। श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों से डमरू बजाया भी और फिर वो डमरू वापस उस प्रेमी को दे दिया और साथ में आशीर्वाद भी। कितने दयालु हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं कि अपने गुरुमुखों का, अपने भक्तों का, सेवकों का कितना मान रखते हैं और इस प्रकार सबको आशीर्वाद से कतार्थ करते हैं। और सब संगत ने इस प्रकार जब माथा टेक लिया तो हमेशा के लिए, हमेशा की तरह नाचने वाला भजन शुरू हुआ। तो एक एक करके सारे प्रेमी उठ खड़े हुए और गुरु महाराज जी ने सबको इशारा करते हुए अपने निज कर कमलों से ताली बजाना शुरू किया। थोड़ा सा इशारा किया तो सभी प्रेमियों ने फिर तालियां बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी मौज में आए और श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो मौसमियों के टब आ गए लुटाने के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने फिर अपने कर कमलों से मौसमियाँ ले लेकर लुटाना शुरू किया। खूब मौसमियाँ लुटाई श्री गुरु महाराज जी ने और भगत जन सब उठकर आगे रेलिंग के पास खड़े हुए थे और उधर बाई जन और भक्तानिया जन भी उठकर आगे की तरफ ग्रिल के पास आ गए। गुरु महाराज जी बड़ी देर तक लीला करते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा लोगों को भी आज्ञा फरमाई कि आप भी सब मौसमियाँ लुटाओ। तो श्री गुरु महाराज जी भी लुटा रहे हैं, महात्मा जन भी लुटा रहे हैं। खूब मौसमियाँ लुटाने के बाद फिर श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ कृपा फरमाई। फिर जब श्रीकार दूसरी तरफ से जब श्री गुरु महाराज जी अंदर जाते हैं, फिर अंदर उस तरफ श्रीकार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती पर पहुंचने के लिए कुछ सैर करते हुए वहाँ से श्रीकार निकलती है, तो गुरुमुख प्रेमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं श्री दर्शनों के लिए। भागकर सब
उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से श्री कार धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। इस प्रकार नित्य प्रति रोज श्री दर्शनों का लाभ सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर धाम में उठाते हैं, श्री दर्शनों के नज़ारों का आनंद लूटते हैं। और पता चला गुरुमुख प्रेमियों को कि कल जो कि 4 तारीख है और कल श्री आनंद सरोवर की सफाई का हल्ला है, तो सबको मालूम होता है कि जिस दिन श्री आनंद सरोवर की सफाई का हल्ला होता है तो श्री आरती पूजा के बाद सभी गुरुमुख सीधे श्री आनंद सरोवर में पहुंच जाते हैं और वहां सफाई की सेवा शुरू होती है। और जिनको नहीं पता लगता तो उनको सुबह उसी दिन तो पता लग ही जाता है, क्योंकि महात्मा जन वहाँ बुलाने के लिए, सबको सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए भी अपनी ड्यूटी में मौजूद होते हैं, जो सभी गुरुमुखों को श्री आनंद सरोवर की सेवा में लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी गुरुमुख 4 तारीख के दिन सोमवार का जो दिन था, सभी गुरुमुख सरोवर में पहुँचे। भक्तानी और बाइयों तरफ आदरणीय भाईजन और भक्तानियाँ अपने अपने साइड में, पूरे अपने साइड में जो उनका स्थल है वहाँ पर अपने सफाई को शुरू करते हुए और प्रसन्न मुद्रा में जो सफाई का हल्ला शुरू होता है, नीचे फर्श पर जो चिकनाई होती है, फिसलन होती है, उसको खुरच खुरच कर उतारने के लिए ढेर सारे खुरपियाँ खुरचने के लिए लोहे की बड़ी खुरपियाँ, छोटी खुरपियाँ, कई प्रकार के वहाँ पर पड़े होते हैं। जिसको जो औजार पसंद आए, जिसको जैसी समझ आए, उसी प्रकार से वो अपनी सेवा दे सकता है। धीरे धीरे सेवा शुरू हुई और गुरुमुख जन आते गए। तो इस प्रकार जब श्री आनंद सरोवर में सफाई का हल्ला होता है तो सुबह से ही सेवा चल पड़ती है और बड़े जोश और खरोश से जो हमेशा इस कार्य को अंजाम देते हैं, कुछ मुंतजिम होते हैं, कुछ जिम्मेवार गुरुमुख होते हैं, वो सेवा करते हैं। आदरणीय महात्मा जन बड़े प्यार से सबसे सेवा कराने के लिए भी सबको प्रेरणाएं देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी वहाँ तट पर आकर सबको दर्शनों से निहाल करते हैं, सबको वो नज़ारा देखकर बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और दोपहर तक बहुत सारा कार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा तट होता है, बहुत बड़ा एरिया जहाँ जहाँ तक स्नान करने के लिए चाहिए होता है। सारे फर्श को खुरच खुरच कर वो कचरा ट्रॉलियाँ, ट्रॉली ट्रैक्टर अनंत सरोवर के अंदर रैंप के द्वारा अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर वो तसलों से भर भर कर गुरुमुख प्रेमी उसके अंदर, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर वो सारा कचरा जो खुरच खुरच कर इकट्ठा किया हुआ होता है उसको एकत्र करके ट्रैक्टर ट्रॉली में भरते जाते हैं। देखते ही देखते ट्रैक्टर जाता है, फिर दूसरा ट्रैक्टर आ जाता है। इसी प्रकार भक्तानियों की साइड में भी ट्रैक्टर भर भर के जाते हैं, खाली होकर आते हैं। देखते ही देखते सारा फर्श खुरच कर साफ कर दिया जाता है। फिर उस पर
सफ़ेदी होती है, चूना होता है, और पूरा इस प्रकार से उसको शाम तक श्री दर्शनों के समय तक लगभग सारा कार्य परिपूर्ण कर लिया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत अगर रहे, क्योंकि सफाई भी बहुत अधिक होती है और सेवा करने वाले भी बहुत संख्या में होते हैं, क्योंकि कितने पेड़ियों में भी खुरचना पड़ता है, पेड़ियों में फिसलन होती है, और कितना बड़ा इलाका है सरोवर का, जो जहाँ तक स्नान करने के लिए गुरुमुखों को अंदर बीच में व्यवस्था करनी होती है। सारी सफाई का कार्य पूरा हो जाता है और बेशक गुरुमुख प्रेमी थक जाते होंगे, लेकिन इस थकान में कितना आनंद प्राप्त होता है, ये तो एक गुरुमुख अपने अंदर महसूस कर सकता है। ठीक वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता कि ये सेवा मिलना, इस प्रकार की सेवा मिलना कितना सौभाग्य की निशानी है। फिर उस सेवा को भावपूर्ण करना उससे बड़ी भागों की निशानी है, उससे भी अधिक भाग्यशाली हैं जो भाव से करते हैं और फिर उस सेवा से जो सुकून प्राप्त होता है उसको महसूस कर सके, वो कितनी बड़ी सौगात है सतगुरु की तरफ से गुरुमुख प्रेमियों को। जो अगर गुरुमुख प्रेमी महसूस करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जो इतना आलीशान दरबार जिसकी हमें चरण शरण मिली हुई है, श्री परमहंस अवतार जिनकी छत्र छाया में रहकर ये भक्ति का एक सरमाया प्राप्त हो रहा है। लोक परलोक को संवारने के लिए एक एक पल गुरुमुखों का लेखे में लग रहा है। ये सारे नज़ारे पूरी तो महिमा को गाया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर अभी जो कि स्नान का दिन नज़दीक आ रहा है, सरोवर की सफाई हो गई 4 तारीख को, फिर उसके बाद में पानी भरने का, नया पानी भरा जाएगा, साफ शुद्ध पानी पूरा भरा जाएगा। स्नान के दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहेगा और पहले वाला जो पानी था वो खेतों में निकास कर दिया जाता है, उसके बाद ही सफाई होती है। फिर इधर पानी भरता रहेगा, फिर जो सरोवर के तट पर स्नान की तैयारियां होती है वो धीरे धीरे अंदर जो शीश महल, जो श्री गुरु महाराज जी के स्नान के करने के लिए जो शीशे का रूम तैयार किया जाता है, और सरोवर के तट पर कितनी रोशनी की जाती है, कितनी सजावट की जाती है, कितने प्रकार की सजावट की जाती है, तो सभी गुरुमुख प्रेमी रात और दिन लगे रहते हैं। और इस प्रकार जो जब 1 या 2 दिन रहते हैं तो वो विशेष तैयारियां 1 या 2 दिन की जाती है, और जिस दिन सुबह स्नान होता है उस दिन तो रात भर वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि वो तैयारी ऐसी होती है जो उसी रात को ही हो सकती है, ताज़ा ताज़ा वो तैयारी की जा सकती है, पहले करके रखा नहीं जा सकता। जैसे गुब्बारों की सजावट करना और गुब्बारे फुला करके गुब्बारों के झुंड बनाना, कितने ही झुंड होते हैं जो कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री सरोवर में प्रवेश करते हैं, श्री गुरु महाराज जी का आगमन होता है, जब वो गुब्बारों के झुंड सैकड़ों गुब्बारों का एक एक झुंड होता है, जो एक एक प्रेमी ने गुरुमुख ने पकड़ रखा होता है। सारी रात ये सेवा करते हैं, गुब्बारे फुलाते हैं, गैस के भरे हुए गुब्बारे, फिर हर कोई धागों से बंधा हुआ वो झुंड श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में वो धागा देते हैं, और श्री गुरु महाराज जी उसको एक झोला देकर उसको आकाश की ओर छोड़ देते हैं। और किस प्रकार वो झुंड के झुंड जब
आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उनको देखते हुए आंखें हटना नहीं चाहती कि वो नज़ारा इस प्रकार होता है कि रंगीन गुब्बारों से आकाश भरा हुआ दिखने लगता है। लेकिन नज़र हटाना पड़ता है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को करने के लिए भी ये आँखें लालायित होती हैं कि कभी श्री गुरु महाराज जी गुब्बारों को ऊपर छोड़ते हैं, कभी मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद देते हैं, कभी इधर आशीर्वाद देते हैं, कभी उधर श्री गुरु महाराज जी। और जब श्री सरोवर में जिस दिन सुबह स्नान होता है, कैसे श्री कार श्री तट पर आती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, श्री कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर भक्तानियों की तरफ चक्कर लगाते हुए फिर भक्तों की तरफ आते हैं। सबको बैठे बैठे हुए व्यवस्थित ढंग से ऐसे दर्शन होते हैं। वो सुबह सुबह का नज़ारा होता है, चारों तरफ से जो रोशनी है बिखरी हुई होती है, रोशनी की झिलमिल के अंदर बैठे हुए गुरमुख जो अपने घर से बेखबर, अपने आप से बेखबर उन खुशियों के नज़ारों को अपने अंदर भरते हुए, इस प्रकार गुरमुख प्रेमी जो श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं, सेवा का लाभ उठाते हैं, श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं, श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, श्री सरोवर के स्नान का लाभ उठाते हैं। और सेवा इसी प्रकार चलती रहती है। श्री दर्शन हाल में भी अगर त्यौहार आने वाला है तो त्यौहार से पहले कुछ दिन पहले से ही लगातार सजावट होती रहती है। ऊपर नीचे साइडों में दीवारों पर लाइटों की सजावट होती है, झूमरों में सजावट होती है, कई प्रकार की नई नई सजावटें भी होती है। और इसी तरह सजावटों से श्री आनंदपुर धाम की नगरी चारों ओर से सजी हुई बैकुंठ धाम को भी मात करती है। बैकुंठ धाम भी फीका फीका सा लगता है, क्योंकि यहाँ बैकुंठ का जो नज़ारा है, इन्हीं नज़ारों में बैकुंठवासी भगवान भी, जो कि गुरुमुखों के दिलों के बादशाह, गुरुमुखों के हृदय सम्राट स्वयं इस बैकुंठ धाम में, श्री आनंदपुर धाम में आप स्वयं विराजमान होते हैं और सभी गुरुमुखों को निहाल करते हैं, दर्शनों से माला माल करते हैं। और किस प्रकार एक एक नज़ारे को गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर जमा करते हुए, अपने अंदर बसाते हुए कितने दिन वहाँ पर रहकर जो आनंद लूटते हैं, फिर वो आ कर के अपने घर में अपने प्रेमियों को, मित्रों को, संगत को, सबको श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाकर सुनाते हैं और खुशियों में मगन होकर अपने सतगुरु के गीत गाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।